Welcome back to my YouTube channel, that is Monica's blog GMCH. So I am Monica, BSc Nursing second year student of College of Nursing from GMCH. So without any further ado, let's get into this video. So let us talk about what is GSET. तो GSET एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसे आप नीट देते हो MBBS के लिए. तो जैसे ही आपको GMCH में BSc नर्सिंग या BSc पैरामेडिकल के लिए आपको GSET देना होता है, दैट इज GMCH कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि सबके लिए ही अवेलेबल होता है. इट्स नॉट लाइक कि आप चंडीगढ़ के स्टूडेंट हो तो ही आप दे सकते हो, आप सारे लोग दे सकते हैं आउट ऑफ द चंडीगढ़. तो GSET के लिए आपको फीस कितने होती है फॉर्म की? तो फीस जो है हमारी फॉर्म की, तो SC स्टूडेंट्स एंड PWD तो उनके लिए 1000 रुपीज़ होती है, और ये जो होती है नॉन रिफंडेबल होती है वो 2000 फीस होती है, जो कि हमारी जनरल कैटेगरी एज वेल एज OBC की होती है. फॉर्म के दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट. जो फर्स्ट पार्ट होते हैं वो सारे एलिजिबल स्टूडेंट्स भरते हैं जिनको वो GSET में अपीयर होना है. तो फर्स्ट पार्ट हर एक स्टूडेंट भर सकता है जिसे BSc नर्सिंग या पैरामेडिकल की कोर्स की आपको सीट चाहिए. नाउ द सेकंड पार्ट में क्या होता है कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, बट ये वही स्टूडेंट अपलोड करते हैं जिनके 45 अबव मार्क्स आते हैं, नॉट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके 30 स्कोर्स आते हैं, तो ऐसा नहीं है. तो पार्ट 2 वही एलिजिबल कैंडिडेट्स भरते हैं जिनके 45 अबव मार्क्स होते हैं. तो नेक्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट डेट्स. तो इंपॉर्टेंट डेट्स जो है हमारे GMCH के प्रोस्पेक्टर्स में आ चुके हैं, जो कि यू कैन ऑल्सो विजिट द ऑफिशियल साइट ऑफ GMCH, वो मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में. तो इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता देते हैं. जो प्रोस्पेक्टर्स हैं रिलेटेड टू द GSET वो 21 जून को रिलीज हो जाएंगे. तो आपको फीस एंड फॉर्म्स जो होंगे वो आपको भरने होंगे ऑनलाइन मोड. ऑफलाइन मोड कुछ नहीं है. तो आपके जो फीस एंड फॉर्म होंगे वो रिलीज होंगे आपके 21 जून टू 10 जुलाई. 21 जून टू 10 जुलाई यही स्पैन है जिसमें आप फॉर्म भर सकते हैं. उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते, और 10 जुलाई को 4 PM से पहले. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट. तो एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट आपकी जो आएगी वो होता है, इसका मतलब कि जो बच्चों ने अच्छे से फॉर्म भरा है कि नहीं, उन्होंने हर एक चीज़ जो आपको रिक्वायरमेंट थी वो उन्होंने फिल करी है कि नहीं, तो सारा कुछ रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए. वो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे जो कि आगे एडमिट कार्ड उनके फर्दर रिलीज होंगे. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एडमिट कार्ड कब रिलीज होंगे? एडमिट कार्ड रिलीज होंगे 24 जुलाई. देन नेक्स्ट इज आपका एग्जाम GSET का होगा कब? तो दैट इज 27 जुलाई. तो 27 जुलाई टाइमिंग विल बी 3 to 5. तो आपको 1 hour प्रायर पहुंचना पड़ेगा फॉर योर चेकिंग एंड ऑल ऑफ दैट पर्पस, है ना. रिजल्ट कब आएगा इस एग्जाम का? तो इस रिजल्ट आएगा इसका 31 जुलाई. नेक्स्ट थिंग इज आपकी एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट आती है, पार्ट 2 आता है. तो पार्ट 2 वही फिल करेंगे एज आई टोल्ड यू कि जिनके 45 अबव मार्क्स आएंगे फॉर जनरल एज वेल एज OBC. SC कैंडिडेट्स के लिए आपको 40 मार्क्स रखे होते हैं एज अ मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स. देन द नेक्स्ट इज काउंसलिंग आपकी जो होती है, फर्स्ट काउंसलिंग जो है आपकी दैट इज 20 अगस्त, एंड सेकंड काउंसलिंग एंड मॉप अप राउंड विल बी ऑन लाइक डिसाइड होएगा कि आपकी सीट्स बची हैं या नहीं, उसके बेसिस पे हम सेकंड काउंसलिंग और मॉप अप राउंड करते हैं. देन द नेक्स्ट थिंग इज अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. अगर मैं वो चीज़ नहीं क्लियर कर पा सकती हूँ तो आप उसे ऑफलाइन भी विजिट कर सकते हैं GMCH में. अगर आपको कोई ऑनलाइन क्वेरी है कि ऑनलाइन आपसे फीस नहीं पे हो रही है, आपका कोई शो नहीं हो रहा है, तो फिर आप IT सेंटर जा सकते हैं जो कि B ब्लॉक में फर्स्ट फ्लोर पे ही है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि सीट्स की बात करते हैं. तो सीट्स में क्या है, हमारा ऐसे डिवीजन होती है UT पूल, जनरल पूल. UT पूल वाले वो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने अपनी 11th एंड 12th मेनली अपनी चंडीगढ़ से करी होती है, और जो जनरल पूल के जो स्टूडेंट होते हैं जो आउट ऑफ स्टेट होते हैं लाइक हरियाणा, राजस्थान, केरला एंड ऑल ऑफ द स्टूडेंट आर कंसिडर्ड एज जनरल पूल. तो UT पूल को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जो कि हमारी 85% होती है. जो जनरल पूल होती है हमारी 15% होती है, सीट्स उनको मिलती है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि सीट्स कैसे कैसे डिवीजन है. तो मैंने इस पे वीडियो पहले भी बना दी थी, बट मैं फिर से बना रही हूँ कि हाँ दोबारा से रिवाइज लिस्ट है. जो भी बच्चे BSc नर्सिंग करना चाहते हैं उसके लिए ये जो कोर्स होता है वो पूरा 4 ईयर का होता है, जिसमें 6 मंथ की इंटर्नशिप इंक्लूडेड होती है इनसाइड दिस कोर्स. ऐसा नहीं है 4.6 का होता है, ऐसा नहीं है. 4 ईयर के ही स्पैन में ही आपका 6 मंथ की इंटर्नशिप इंक्लूड होती है, जिसमें आपको पे भी होता है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि इसमें टोटल सीट होती कितनी है BSc नर्सिंग की? तो BSc नर्सिंग की जो सीट्स हैं आपकी 60 टोटल सीट्स हैं. मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी पेज जिसमें आप देख सकते हैं. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो विजिट दी ऑफिशियल साइट में जहाँ पर प्रॉस्पेक्टर में आपको सीट का पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है. तो UT पूल की जो सीट्स हैं एंड जनरल पूल एज आई टोल्ड यू, तो UT पूल की जो टोटल सीट्स हैं वो 51 है. और UT पूल में भी जैसे आप मान लो मैंने जो अपनी 11th एंड 12th करी है वो मैंने अपनी चंडीगढ़ से करी है. नाउ आई कैन बी SC एज वेल एज जनरल. तो जो SC के स्टूडेंट्स हैं उनकी हमारी 8 सीट हैं, जनरल की जो स्टूडेंट है वो 43 सीट हैं. तो इनको टोटल मिला के हमारी 51 सीट्स हो जाती हैं UT पूल की. नाउ लेट अस टॉक अबाउट जनरल पूल. जनरल पूल में क्या होते हैं, हमारी 9 सीट्स हैं टोटल, जिसमें से SC की सिर्फ 1 की सीट है और जनरल की 8 सीट है. सीट्स हो गई BSc नर्सिंग की. नाउ 8 स्टूडेंट्स की जो सीट्स होती है वो एक्स्ट्रा होती है जम्मू एंड कश्मीर की, जो कि मेरिट के बेसिस पे दी जाती है, जो कि वहाँ की गवर्नमेंट आगे देखती है. वो 8 सीट हमारी जम्मू एंड कश्मीर की होती है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट BSc ऑप्टोमेट्री. BSc ऑप्टोमेट्री भी जो हमारा कोर्स है वो 4 ईयर का कोर्स है. इसमें जो है हमारी 1 ईयर की इंटर्नशिप इंक्लूडेड होती है इस टाइम स्पैन के अंदर ही, अलग से नहीं होती.
नाउ तो इसमें जो टोटल सीट्स हैं वो 4 ही सीट्स हैं। तो इसमें यूटी पूल की जो सीट्स हैं हमारी 3 हैं और जो जनरल पूल की सीट है 1 है। इसमें कोई एससी की अलग से कोई सीट नहीं है आपकी। यहाँ पर आपकी जो यूटी पूल में जो 3 सीट्स हैं उसमें से आपकी क्या कहते हैं, जो आपके हेल्थ डिपार्टमेंट में अगर आपके पेरेंट्स वर्किंग है यहाँ पर जीएमसीएच में, तो उनकी 1 सीट मिलेगी आपको। एंड देन जनरल की 2 सीट्स हैं। तो यूटी की हमारी 3 सीट्स होगी, बट जो हमारी जनरल पूल की है फिर सिर्फ एक 1 सीट है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द बीएससी एनेस्थीसिया एंड ओटी। तो बीएससी एनेस्थीसिया एंड ओटी जो है हमारा 3 ईयर का कोर्स है, इसमें कोई भी इंटर्नशिप इंक्लूड नहीं होती है। तो इसमें जो टोटल सीट्स हैं हमारी 16 सीट्स हैं। यूटी पूल की हमारी 14 सीट्स हैं, जिसमें एससी की 2 सीट्स हैं। एंड अगर आपके पेरेंट्स वर्किंग है यहाँ पर हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में तो उनकी 2 सीट्स हैं, और जनरल की 10 सीट्स हैं, जिससे टोटल हमारा यूटी पूल का 14 आ जाता है। जनरल जो पूल की है हमारी ओनली 2 सीट्स हैं, इसमें कोई एससी की कैटेगराइजेशन नहीं है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द बीएससी एक्सरे। बीएससी एक्सरे जो है हमारा टोटल जो इसका जो हमारा स्पैन है वो 3 ईयर का स्पैन है ये कोर्स हमारा। और इसमें जो टोटल सीट्स हैं वो 12 सीट्स हैं, जिसमें यूटी पूल की जो सीट्स हैं हमारी 10 है, एससी की सीट्स हमारी 2 हैं। अगर आपके पेरेंट्स वर्किंग है हेल्थ डिपार्टमेंट तो उसकी आपको 1 सीट मिल सकती है। एंड जनरल की 7 सीट्स हैं। और अब आपकी जनरल पूल की बात करते हैं। जो जनरल पूल में है जो 2 सीट्स हैं ओनली। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एमएलटी। तो एमएलटी जो है हमारा 3 ईयर का कोर्स है, इसमें भी कोई इंटर्नशिप इंक्लूडेड नहीं है एज इन बीएससी एक्सरे। तो इसमें जो यूटी पूल की जो सीट्स है हमारी 10 है एंड एससी की 2 है। एंड जो अगर आपके पेरेंट्स वर्किंग है एज आई टोल्ड यू तो उसमें 1 सीट है, जनरल में 7 है। और जो जनरल पूल की जो हमारी जो सीट्स हैं वो है हमारी 2 सीट्स हैं, इसमें कोई एससी की कैटेगराइजेशन नहीं होती है। तो ये हमारी सीट्स का सारा डिवीजन था कि कैसे क्या आपको सीट्स वगैरह मिलती है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी सिलेबस। तो सिलेबस जो है आपका 10+2 वहाँ पर मेंशन करा है प्रॉस्पेक्टस में। तो 10+2 मतलब आपका 11th और 12th का अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई वो सारा सिलेबस आपके इस एग्जाम में आएगा। तो इसमें जो होता है अगर आप नॉर्मली आप 12th और 10th करके आए हैं तो उसमें आपको फिजिक्स के क्वेश्चन 25 होंगे, केमिस्ट्री के 25, बायो के 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको अगर आप करेक्ट करोगे तो उसके 1 मार्क मिलेंगे। अगर आप कोई रॉन्ग करते हो उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसका 0 है। तो आई विल सजेस्ट यू टू अटेम्प्ट ऑल ऑफ द क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं डिप्लोमा कोर्स करके आते हैं, लाइक वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, तो उनका सिलेबस वहाँ पर प्रॉस्पेक्टर पे पेज नंबर 23 पे मेंशन हुआ है। आप वहाँ पर देख सकते हो कि कैसे क्या आपका सिलेबस की डिवीजन आएगी, कैसे क्या क्वेश्चंस आएंगे, वो मेंशन हो रखा है आपको। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि पार्ट 2 में आपको सर्टिफिकेट कौन से चाहिए हो सकते हैं। तो सर्टिफिकेट्स तो सारी चाहिए होते हैं, जैसे कि डीएमसी 10th और 12th की पासिंग सर्टिफिकेट्स। येस, अगर आप यूटी पूल से बिलोंग करते हो तो आपको यूटी पूल का सर्टिफिकेट देना है। प्रॉस्पेक्टर में आपको लास्ट पेज पे 42 और मे बी 43 पेज पे आपको दिया हुआ है कि यूटी पूल का कैसा आपका वो होना चाहिए, किस वे में आपको देना है। तो वो आप अपने प्रिंट आउट निकलवा के आप अपने स्कूल में फिल करवा सकते हैं। एंड देन प्रिंसिपल के साइन करवा के आपका वो यूटी पूल का सर्टिफिकेट माना जा सकता है। देन नेक्स्ट थिंग इज अगर आपकी कैटेगरी है तो एससी की कैटेगरी अगर आप यूटी पूल में लाइक करते हो तो वो जो एससी का सर्टिफिकेट होना चाहिए वो चंडीगढ़ का होना चाहिए, चंडीगढ़ अथॉरिटी के थ्रू वो रिलीज करवाया होना चाहिए। अगर आपका जनरल पूल का एससी का सर्टिफिकेट है वो आपका होना चाहिए उस टाइम पे काउंसलिंग के टाइम पे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अगर आपने ड्रॉप लिया 1 ईयर 2 ईयर वट एवर, तो आपके पास वो ड्रॉप ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन द नेक्स्ट थिंग इज अगर आपके कोई हेल्थ डिपार्टमेंट में आपके पेरेंट्स यहाँ पर वर्किंग है तो उनकी एनओसी वगैरह एंड ऑल ऑफ दैट, पीडब्ल्यूडी फिजिकली डिसेबल का सारा सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए होता है जिस वे से आप सीट ले रहे हो उसके सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। आपके पास फोटोग्राफ्स, आधार कार्ड फॉर योर आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए आपको चाहिए हो सकता है जब एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम देंगे। आई विल सजेस्ट यू टू ब्रिंग योर आधार कार्ड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एनुअल फीस। तो एनुअल फीस जो आपकी फर्स्ट ईयर में ज्यादा होती है, देन अकॉर्डिंग टू द ईयर वो कम होती रहती है। तो फर्स्ट ईयर में जो हमारी एग्जामिनेशन फीस है फॉर ऑल ऑफ द केस लाइक बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी पैरामेडिकल जितने भी हैं, तो उसमें आ जाते हैं 9,579 रुपीज for the general as well as OBC. The next thing is for the SC and PWD. तो उसके लिए होती है 9,129। तो ये आपकी एडमिशन फीस होती है अकॉर्डिंग टू आपका सेमेस्टर सिस्टम है या आपका एनुअल सिस्टम है। तो उसके बेसिस पे आपकी एग्जामिनेशन फीस होती है दैट इज 11,000 समथिंग। तो वो डिपेंड करता है आपकी पीयू की तरफ से कितनी आती है। तो ये हमारा फीस का था। द नेक्स्ट थिंग इज की हॉस्टल जो होते हैं यहाँ पर मेंशन होता है कि हॉस्टल नहीं प्रोवाइड होते हैं। पीपल फ्रॉम अदर स्टेट अलॉटेड विद द हॉस्टल्स अगर अवेलेबल होते हैं तो। जितने भी कमेंट्स कर रहे थे आई होप आपकी क्वेरीज वो सारी सॉल्व हो चुकी होंगी क्योंकि मैंने सारी बात बता दी है इसमें। नाउ इफ यू लाइक इट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप आई सी यू एज अ जूनियर, सो ऑल द बेस्ट एंड डू योर बेस्ट। थैंक यू।